रात के 2:30 बज रहे थे जब वह भारी कदमों से कमरे के अंदर दाखिल हुआ। कमरे में हल्की रोशनी थी और वह बिस्तर के कोने में बैठी हुई थी। सोई नहीं थी, बस आंखें बंद करके बैठी थी, जैसे खुद से भाग रही हो। आज उनकी शादी की पहली रात थी, लेकिन यह शादी कोई ख्वाब नहीं थी। यह एक फैसला था जो हालात ने उनसे जबरदस्ती करवाया था। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने धीरे से आंखें खोली। वह सामने खड़ा था, आरिफ। उसकी आंखों में थकान थी और कुछ ऐसा भी था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। शायद मजबूरी, शायद पछतावा। अस्सलाम वालेकुम, उसने धीमे से कहा। वालेकुम अस्सलाम। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन बदतमीज नहीं। दोनों के बीच खामोशी फैल गई, इतनी गहरी कि घड़ी की टिक टिक भी भारी लगने लगी। आरिफ ने कोट उतारकर कुर्सी पर रखा और बिना उसकी तरफ देखे बोला, तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। वह हल्का सा मुस्कुराई, कड़वी मुस्कान थी। नींद, उसने धीमे से कहा। आज? आरिफ पहली बार उसकी तरफ मुड़ा। उनकी आंखें मिलीं और उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि यह रिश्ता सिर्फ कागज का नहीं है, लेकिन दिल का भी नहीं है। कुछ सेकंड तक वह उसे देखता रहा, फिर नजरें झुका लीं। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। नहीं, उसने तुरंत कहा, हम दोनों जिम्मेदार नहीं हैं, हालात हैं। उसकी बात सुनकर आरिफ थोड़ा चौंका। वह लड़की वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। वह कमजोर नहीं थी, लेकिन टूटी हुई जरूर थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, आरिफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं और उसे शादी करने वाला था। उसकी आंखों में हल्की सी हरकत हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। और आज मैं यहां हूं। खामोशी। फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर मैं क्या हूं? आरिफ ने जवाब देने में कुछ पल ली। एक जिम्मेदारी। यह शब्द जैसे हवा को काट गया। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। ठीक है, उसने कहा, मैं भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। आरिफ ने उसकी तरफ देखा, जैसे वह यह उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगी? क्या फायदा? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। जो जवाब चाहिए वो तुम्हारे पास भी नहीं है। उसकी यह बात सीधे दिल में लगी। आरिफ ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की सिर्फ हालात की शिकार नहीं है, वह उन्हें समझती भी है। तुम सो जाओ, उसने धीरे से कहा। आप सो जाइए, उसने जवाब दिया। वह बिस्तर के एक कोने पर लेट गया और वह दूसरे कोने पर बैठी रही। कुछ देर बाद वह भी धीरे से लेट गई, लेकिन नींद दोनों की आंखों से कोसों दूर थी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो आरिफ की आंख खुली। उसने देखा वह उसके बहुत करीब थी। अनजाने में उसका सिर उसके कंधे के पास था और उसके हाथ ने हल्के से उसका बाजू पकड़ रखा था, जैसे कोई डर से किसी सहारे को पकड़ ले। आरिफ ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे सूजन थी। शायद वह रात भर रोती रही थी। उसने बहुत धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह और कसकर पकड़ गई। उसने एक पल के लिए खुद को रोक लिया। फिर उसने पहली बार बिना किसी मजबूरी के, बिना किसी सोच के उसे देखा। तुम इतनी मजबूत क्यों बन रही हो? उसने मन ही मन सोचा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वह झटके से अलग हो गई, जैसे उसे एहसास हो गया हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर नजरें फेर लीं। नीचे सब इंतजार कर रहे हैं, बाहर से आवाज आई। आरिफ उठ गया। तैयार हो जाओ, उसने कहा। इस बार आवाज पहले से नरम थी। वह चुपचाप सिर हिला गई। नीचे पूरा घर बैठा था, हर नजर उन पर थी। कुछ में जिज्ञासा थी, कुछ में तंज और कुछ में नफरत। खास तौर पर उसकी सास की नजरें, जो हर पल उसे तौल रही थीं। आओ, दादी जैसी एक बुजुर्ग महिला ने उसे पास बुलाया। वह धीरे से जाकर बैठ गई। आरिफ उसके पास बैठा, लेकिन दूरी बनाकर। तो अब आगे क्या प्लान है? किसी ने पूछा। आरिफ चुप रहा। हनीमून वगैरह? हल्की हंसी गूंजी। वह झेंप गई, लेकिन आरिफ ने सीधा जवाब दिया, अभी कोई प्लान नहीं है। कमरे में हल्की खामोशी छा गई। उसने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसके जवाब में दूरी थी, लेकिन अपमान नहीं। उसे समझ आ गया, वह उसे ठुकरा नहीं रहा, बस अपनाने की कोशिश नहीं कर रहा। दिन बीतते गए। दोनों एक ही घर में, एक ही कमरे में, लेकिन दो अलग दुनियाओं में रहते थे। वह उसकी जरूरतों का ख्याल रखता था और वह उसकी खामोशी का। लेकिन एक चीज धीरे धीरे बदल रही थी। आरिफ अब उसे नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था,
क्योंकि वह कभी शिकायत नहीं करती थी, कभी सवाल नहीं करती थी, और सबसे अजीब बात, वह कभी उम्मीद भी नहीं करती थी। एक रात जब वह देर से घर आया तो उसने देखा वह सोफे पर सोई हुई थी। हाथ में किताब थी और लाइट जल रही थी। वह शायद उसका इंतजार करते करते सो गई थी। आरिफ ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से किताब हटाई और पहली बार बहुत हल्के से उसके माथे पर गिरा हुआ बाल पीछे गया। वह हल्का सा हिली, लेकिन जागी नहीं। उस पल आरिफ के अंदर कुछ बदला। क्या सच में यह सिर्फ जिम्मेदारी है? उसने खुद से पूछा। और यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई, जहां मजबूरी धीरे धीरे एहसास में बदलने वाली थी, और एक ऐसा रिश्ता जो बिना चाहत के शुरू हुआ था, शायद सबसे सच्चा बन सकता था। कमरे में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात के 1:30 बज रहे थे और आरिफ खिड़की के पास खड़ा था। उसकी नजरें बाहर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और। आज उसे पहली बार एहसास हुआ था कि वह बदल रहा है। धीरे, बहुत धीरे। पीछे बिस्तर पर वह सो रही थी, सारा। आज भी वही आदत। उसका इंतजार करते करते सो गई। आरिफ ने पीछे मुड़कर उसे देखा। कुछ पल बस देखता ही रहा। तुम ऐसा क्यों करती हो? उसने मन ही मन कहा। मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो, जैसे उसके दिल ने जवाब दिया। लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो। उसने नजरें फेर लीं। अगले दिन घर में अजीब सा माहौल था। आरिफ की मां की आवाज ऊंची, मैं यह शादी कभी नहीं मानूंगी। सारा रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह चुप थी। वो लड़की इस घर के लायक नहीं है। यह सुनकर उसके हाथ से गिलास गिर गया। आवाज पूरे घर में गूंजी। आरिफ तुरंत वहां आया। क्या हुआ? उसने पूछा। कुछ नहीं। सारा ने झुककर टूटे कांच उठाने शुरू कर दिए। उसके हाथ में हल्की सी चोट लग गई। खून निकल आया। आरिफ ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? ऐसे उठाते हैं कांच? उसकी आवाज में पहली बार गुस्सा नहीं, फिक्र थी। सारा ने उसकी तरफ देखा और बस देखती रह गई। छोड़िए, मैं ठीक हूं, उसने धीरे से कहा। चुप रहो, आरिफ ने सख्ती से कहा और उसका हाथ धोने लगा। पूरे घर में खामोशी छा गई। उसकी मां भी चुप हो गई। उस रात दोनों कमरे में थे, लेकिन आज कुछ अलग था। खामोशी भारी नहीं थी, अजीब थी। तुम क्यों सहती हो सब? आरिफ ने अचानक पूछा। सारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि यह मेरा घर है और रिश्ते ऐसे ही निभते हैं। रिश्ते निभाने के लिए खुद को खोना जरूरी है। वह चुप हो गई। तुम्हें डर नहीं लगता? उसने पूछा। लगता है, उसने सच कहा, लेकिन आपसे नहीं। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। यह जवाब सीधा दिल तक गया। कुछ दिन बाद आरिफ को एक फोन आया। वही लड़की जिससे वह लंदन में मोहब्बत करता था। आरिफ, मैं वापस आ गई हूं। उसकी सांस रुक गई। मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। कमरे में सारा खड़ी थी। उसने सब सुन लिया था, लेकिन इस बार वह चुपचाप चली गई। कोई सवाल नहीं, कोई आंसू नहीं, बस खामोशी। शाम को आरिफ उसके पास आया। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे पता है, सारा ने कहा। आप उनसे मिलने जाएंगे? आरिफ चौंक गया। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, पड़ता है, बहुत पड़ता है। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन हक नहीं है मुझे। यह सुनकर आरिफ के अंदर कुछ टूट गया। किसने कहा तुम्हें हक नहीं है? वह पहली बार जोर से बोला। सारा डर गई। तुम मेरी बीवी हो। कमरा एकदम खामोश हो गया। दोनों खुद अपनी बात से चौंक गए। उस रात आरिफ मिलने नहीं गया। फोन बार बार बजता रहा, लेकिन उसने उठाया नहीं। वह खिड़की के पास खड़ा था और सारा को देख रहा था, जो चुपचाप, आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, लेकिन वह फिर भी दुआ कर रही थी। अगले दिन आरिफ ने सबके सामने कहा, मैं सारा के साथ लंदन जा रहा हूं। पूरा घर हैरान रह गया। क्या? उसकी मां चीखी। हां, उसने साफ कहा, क्योंकि अब यह मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी पसंद है। सारा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में यकीन नहीं था। एयरपोर्ट पर सारा चुप थी। तुम खुश नहीं हो? आरिफ ने पूछा। डर लग रहा है? उसने सच कहा। मुझसे नहीं, खुद से, कि कहीं यह सपना ना हो। आरिफ हल्का सा मुस्कुराया। अगर सपना है तो मैं तुम्हें कभी जगने नहीं दूंगा। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, अपने दिल से। 2 साल बाद वही शहर, वही रात, वही दिन। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। वो
वही जिंदगी, लेकिन अब सब बदल चुका था। एक छोटा सा घर और दरवाजे पर खड़ी सारा, जिसकी गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। आरिफ, देखो आपकी बेटी फिर रो रही है। अंदर से हंसते हुए आरिफ बाहर आया। मेरी नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है। सारा हंस पड़ी। और आप? मैं? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तो अभी भी वही हूं जो मजबूरी में शादी करके आया था। सारा ने छेड़ा। आरिफ ने धीरे से उसका माथा चूमा। नहीं, वो जो मजबूरी में आया था वो यहीं रह गया। उसने उसके दिल पर हाथ रखा। अब जो हूं वो सिर्फ तुम्हारा हूं। सारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। लंदन की सर्द सुबह, खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। घर के अंदर गर्माहट थी, लेकिन सारा के दिल में अजीब सी बेचैनी। वह रसोई में खड़ी चाय बना रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। आरिफ अभी तक उठा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह बदला बदला सा था। कम बोलता, ज्यादा सोचता। सब ठीक तो है, उसने खुद से कहा। उसी वक्त फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसका दिल धड़क गया। अम्मी, उसने तुरंत कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा, बेटा तुम ठीक हो? आवाज में घबराहट थी। जी सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर शब्द गिरे। तुम्हारे अब्बू बहुत बीमार हैं। सारा के हाथ से कप गिर गया। कुछ घंटों बाद वह एयरपोर्ट पर थी, आंखें सूजी हुई, दिल भारी। आरिफ उसके साथ खड़ा था। मैं भी चल रहा हूं, उसने कहा। नहीं। सारा ने धीरे से सिर हिलाया। आपको यहां काम है, मैं संभाल लूंगी। तुम अकेली नहीं हो, आरिफ ने सख्ती से कहा। उसकी आवाज में वही पुराना भरोसा था जो शुरुआत में ढाल बना था। सारा चुप हो गई। इंडिया, वही घर, वही आंगन, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। बिस्तर पर पड़े उसके अब्बू, कमजोर, चुप। सारा उनके पास बैठ गई। अब्बू, उसकी आवाज टूट गई। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान आई। खुश हो ना? उन्होंने धीमे से पूछा। सारा की आंखों से आंसू गिर पड़े। जी अब्बू, बहुत खुश हूं। आरिफ पीछे खड़ा सब देख रहा था। उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ, यह लड़की सिर्फ मजबूत नहीं है, यह अपने दर्द को भी मुस्कान में छुपा लेती है। कुछ दिन बीत गए। आरिफ ने देखा कि सारा पूरी तरह बदल गई थी। वह दिन रात अपने अब्बू की सेवा में लगी रहती, खुद को भूलकर। एक रात जब सब सो गए, आरिफ ने उसे आंगन में अकेले बैठे देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। वह धीरे से उसके पास आया। रो क्यों रही हो? सारा चौंक गई। कुछ नहीं। मुझसे झूठ? उसने हल्के से कहा। इस बार सारा टूट गई। मुझे डर लग रहा है, वह रो पड़ी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आरिफ ने बिना कुछ सोचे उसे अपने सीने से लगा लिया। तुम अकेली नहीं हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन यकीन से भरी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक शाम डॉक्टर ने साफ कह दिया, ज्यादा वक्त नहीं है। यह सुनते ही सारा की दुनिया जैसे रुक गई। उसने आरिफ की तरफ देखा, जैसे पहली बार उसे सच में सहारे की जरूरत थी। उस रात उसके अब्बू ने उसे पास बुलाया। सारा। जी अब्बू। उन्होंने कांपते हाथ से उसका हाथ पकड़ा और आरिफ के हाथ में दे दिया। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरिफ की आंखें भर आईं। आप फिक्र मत कीजिए, उसने मजबूती से कहा। मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सारा रो पड़ी। कुछ ही दिनों बाद वह वक्त आ गया जिससे वह डर रही थी। उसके अब्बू इस दुनिया से चले गए। जनाजे के बाद घर में सन्नाटा था। सारा एक कोने में बैठी थी, बिल्कुल खामोश, ना आंसू ना आवाज। आरिफ उसके पास आया, लेकिन इस बार उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे। वह उसके सामने बैठ गया। रो लो, उसने धीरे से कहा। सारा ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अकेली हो गई हूं। आरिफ ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं हूं ना। कुछ दिनों बाद लंदन वापस जाने का वक्त था। सब कुछ पीछे छूट रहा था, लेकिन सारा अब पहले जैसी नहीं थी। वह मजबूत थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। फ्लाइट में वह खिड़की के पास बैठी थी। आरिफ ने उसका हाथ पकड़ा। एक बात पूछूं? अगर उस दिन हमारी शादी ना होती तो? सारा हल्का सा मुस्कुराई। तो शायद मैं आज भी अकेली होती। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। और
मैं शायद मोहब्बत को समझ ही नहीं पाता। कुछ महीनों बाद वही घर, वही जिंदगी, लेकिन अब एक फर्क था। इस बार सारा सिर्फ उस घर का हिस्सा नहीं थी, वह उस घर की धड़कन थी। एक शाम बारिश हो रही थी। सारा बालकनी में खड़ी थी। आरिफ पीछे से आया और चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या सोच रही हो? अब्बू को, उसने धीरे से कहा। आरिफ ने उसे अपने पास खींच लिया। उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था और मैंने खुद को तुम्हें दे दिया। सारा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन सुकून भी। अब डर नहीं लगता? क्यों? उसने पूछा। क्योंकि अब मेरे पास तुम हो और तुम्हारे साथ मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। आरिफ मुस्कुराया और धीरे से कहा, मजबूरी से शुरू हुई कहानी अब मेरी जिंदगी बन चुकी है। लंदन की ठंडी शाम, घर में हल्की सी खुशबू थी, चाय और इलायची की। सारा सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन होंठों पर मुस्कान। आरिफ उसके पास आया। आजकल तुम जल्दी थक जाती हो, सब ठीक है? सारा ने नजरें चुरा ली। हाँ, बस थोड़ा सा। डॉक्टर के पास चलें? उसने पूछा। सारा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया। आरिफ उसे देखता रह गया। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। सच? सारा ने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल आरिफ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। सारा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक डर छुपा हुआ था। कुछ हफ्तों बाद घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन हर खुशी के साथ एक साया भी था, आरिफ की मां। उनकी नजरें अब भी सारा को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई थीं। पहले ही घर में आ गई, अब बच्चा भी। उनकी बात सारा ने सुन ली थी। दिल चुप गया, लेकिन वह चुप रही। एक रात सारा को तेज दर्द हुआ। आरिफ घबरा गया। सारा, क्या हुआ? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। वह तुरंत उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर की रिपोर्ट आई और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। मां या बच्चा, दोनों में से किसी एक को बचाना मुश्किल हो सकता है। कमरा खामोश हो गया। सारा ने धीरे से आरिफ का हाथ पकड़ा। अगर कुछ चुनना पड़े? चुप! आरिफ ने उसकी बात काट दी। ऐसी बात फिर कभी मत कहना। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले कुछ दिन जैसे इम्तिहान थे। सारा अस्पताल में थी और आरिफ हर पल उसके साथ। वह सोत तो वह जागता, वह मुस्कुराती तो वह टूट जाता। एक रात सारा ने उसे पास बुलाया। आरिफ, हम्मा, अगर मुझे कुछ हो गया बस। वह गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, समझी तुम? सारा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मजबूरी वाला रिश्ता इतना जरूरी बन जाएगा। आरिफ ने उसका हाथ अपने माथे से लगा लिया। तुम मेरी जिंदगी हो। क्लाइमैक्स ऑपरेशन का दिन। डॉक्टर बाहर आए। हमें जल्दी फैसला लेना होगा। आरिफ की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद की और बस एक ही बात कही, दोनों को बचाइए। डॉक्टर ने गंभीर नजरों से देखा। हम पूरी कोशिश करेंगे। घंटों का इंतजार, हर सेकंड जैसे साल बन गया था। फिर दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई। उसके हाथ में एक नन्हा सा बच्चा था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। और सारा? उसकी आवाज कांप गई। कुछ सेकंड की खामोशी जो सबसे लंबी थी। फिर वो भी ठीक हैं, जैसे पूरी दुनिया वापस आ गई। आरिफ अंदर भागा। सारा कमजोर थी, लेकिन मुस्कुरा रही थी। देखा, उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था सब ठीक होगा। आरिफ उसके पास बैठ गया। आंखों से आंसू गिरते रहे। मुझे माफ कर दो। किस लिए? तुम्हें कभी पूरी तरह अपनाने में देर कर दी। सारा ने उसका हाथ पकड़ा। देर से मिला, लेकिन सच्चा मिला। फाइनल एंडिंग, ब्यूटीफुल प्लस इमोशनल। कुछ महीनों बाद वही घर, लेकिन अब हर कोना हंसी से भरा था। नन्हा सा बच्चा जिसकी आंखें सारा जैसी और मुस्कान आरिफ जैसी। आरिफ की मां, जो पहले सारा को अपनाने से इनकार करती थी, आज उसी बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। मेरी बहू बहुत हिम्मत वाली है। सारा ने यह सुना और उसकी आंखें भर आईं। आरिफ उसके पास आया। अब तो सब ठीक है ना? सारा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब यह घर सच में मेरा है। आरिफ ने बच्चे को गोद में लिया।
और दोनों को अपने करीब कर लिया। यह रिश्ता मजबूरी नहीं था, यह हमारी किस्मत